जब हम जीवन में कठिनाइयों और द्वंद्व का सामना करते हैं तो हमारा मन भ्रमित हो सकता है। ऐसे समय में सही मार्गदर्शन आवश्यक होता है। गीता के अध्याय 1 मानव मन के आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है और बताता है कि जीवन में धर्म और अधर्म के बीच सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग की कहानी को जानें। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। कौरव की ओर से दुर्योधन और उनके योद्धा तैयार है, जबकि पांडव सेना भी उत्साह से भरी है। इस अध्याय में अर्जुन के मानसिक संघर्ष को दर्शाया गया है, जब वे अपनी कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। वे संजय से पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं। संजय, जो दिव्य दृष्टि से युद्ध देख रहे हैं, बताते हैं कि दुर्योधन अपने सेना और पांडवों की शक्ति का आकलन कर रहे हैं। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों के वीर योद्धाओं की ओर ध्यान दिलाता है। दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति पर गर्व करता है, लेकिन उसे अपनी कमजोरियों का भी आभास है। दुर्योधन भीष्म, कर्ण, द्रोण और अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं का उल्लेख करता है। शंखनाद के साथ युद्ध का बिगुल बजता है। पांडव सेना में श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ से शंखध्वनि होती है, जो उत्साह और साहस का प्रतीक होता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे अपना रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, चाचा, भाई और मित्रों को युद्ध भूमि में देखते हैं तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है। अर्जुन सोचते हैं कि अपने ही परिवार, गुरु और प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करना अधर्म होगा। वे कहते हैं कि यह युद्ध केवल विनाश और पाप लाएगा। उनका शरीर कांपने लगता है और वे अपना धनुष नीचे रख देते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे। वे धर्म और कर्तव्य के बारे में भ्रमित हैं और दुख में डूब जाते हैं। यहीं पर पहला अध्याय समाप्त होती है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब हम भावनात्मक और नैतिक द्वंद्व का सामना करते हैं तो सही मार्गदर्शन आवश्यक होता है। ये अध्याय यह भी बताता है कि मानसिक संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होता है और इसे समझदारी और धैर्य से सुलझाना चाहिए। अध्याय 2 की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।